क्या हाल चाल भाई। मेरा नाम है सनी जोशी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सनी भैया यूट्यूब चैनल में। आप लोग अगर इस चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का बेनिफिट एक ये है कि आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप एग्जाम सर आपको कोई टॉपिक पढ़ना होगा तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं वो टॉपिक पढ़ा दूंगा अगले दिन से। तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था एम्पियर सर्किटिंग लॉ, कल हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है। एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो क्या होता था? फोर्स एक्सपीरियंस करता था। पढ़ा था ना हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रखेंगे तो क्या होता है, देखते हैं। आइए, हम लोग का आज का टॉपिक है चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या क्या होगा। आइए मानिए कहीं से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने का मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? एक बी से मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करते हैं। बी इज फॉर मैग्नेटिक, तो बी वेक्टर, क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी एक्सटर्नल ई एक्स टी लगा देंगे। ई एक्स टी कहने का मतलब एक्सटर्नल डिनोट कर रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? एक चार्ज पार्टिकल घुसाएंगे। एक चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जाएगा तो चार्ज पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होगा, वी वेलोसिटी। जब भी चार्ज मूव करता है तो वो करंट जनरेट करता है, और जब करंट मूव होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो इस करंट के पास भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस करंट के पास भी कुछ अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक चीज आपको पता है, दो सिमिलर चीज जहां भी जाता है ना वहां झगड़ा होता है। दो लाइक चार्ज होता है तो रिपेल होता है, झगड़ा होता है। तो दो सिमिलर चीज जहां भी जाता है तो झगड़ा होता है। मानो इस चार्ज का शादी हो गया है, इसके पास पहले से घर वाली है। अगर ये बाहर वाली को लाएगा तो क्या होगा? झगड़ा होगा। कौन पीटेगा? इस साला पीटेगा। इस चार्ज ये लेके आया है, ये चार्ज पीटेगा तो बाहर वाली इसको पीटेगा, ये इसको पीटेगा। दो जब भी सिमिलर चीज जहां भी जाता है वहां झगड़ा होता है। फिजिक्स के केस में दो सिमिलर, जैसे लाइक चार्ज रिपेल करता है, मैग्नेटिक फील्ड ये भी है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये इस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहीं से आया होगा। तो इस पे क्या हो रहा है? इस पे ये फील्ड फोर्स लगा रहा है। उसको क्या हम बोलेंगे? उसको बोलेंगे एफ, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। बी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या बोलेंगे हम? फोर्स बाय अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका वेरिफिकेशन है। डेरिवेशन और वेरिफिकेशन में बहुत अंतर होता है। वेरिफिकेशन कहने का मतलब साइंटिस्ट लोग ने पता लगाकर हमें दिया, डेरिवेशन कहने का मतलब हम डिराइव करते हैं। वेरिफिकेशन क्या हुआ? जो ये फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चार्ज से। जितना बड़ा चार्ज उतना बड़ा मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चार्ज से। ये वेरिफिकेशन ये साइंटिस्ट लोगों ने वेरीफाई कर दिया है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या बोला? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से फेंके उस पर भी डिपेंड करता है फोर्स। ये वेरिफिकेशन, इसमें हम लोग को समझना नहीं कैसे आया, क्यों आया, ये साइंटिस्ट लोग ने हम लोग को दिया है। तीसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट जितना ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कोई ना समझने वाला बात ही नहीं, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ये भी वेरिफिकेशन है। चौथा क्या बोला? चौथा क्या बोला गया? साइन थीटा से भी ये प्रोपोर्शन है। अब ये थीटा किसके बीच का एंगल है मैं अभी बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा। तो इन चारों को कंबाइन किया गया ना, तो एफ इज प्रोपोर्शन टू क्यू वी बी साइन थीटा आया।
प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जो कि यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका फॉर्मूला ही ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। यही इसका फॉर्मूला, ये वेरिफिकेशन ये साइंटिस्ट लोगों ने हमें दिया है, हमें इसमें ज्यादा सिर्फ इतना याद रखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, इतना समझना है। समझ आए? एक चीज मैं आप लोग को याद करा दूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। हाँ जी होता है। ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी अभी तो ये स्केलर फॉर्म में लिखे हैं। एक बात बताइए, ए बी साइन थीटा वी बी साइन थीटा है, हम लिख सकते हैं इसको ए बी के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में? हाँ जी लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। बात वही होगा कि नहीं होगा? हाँ जी वही होगा। अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, एलएचएस में भी वेक्टर है और आरएचएस में भी वेक्टर है, दोनों साइड वेक्टर वेक्टर आ गया, तो ये वेक्टर फॉर्म में भी हो गया। अब बात करते फोर्स तो आ गया, डायरेक्शन का क्या? एक बात बता दूं, इसको अगर मैं ए बी को किसी प्लेन में रखूंगा, कोई भी प्लेन में, मानो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा ऐसे, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड शो करता है। डायरेक्शन का लिए क्या, एन कैप, ये डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन के लिए क्या करना, ए से बी जाए, ए क्रॉस बी है तो ए के तरफ उंगली रखो, बी की तरफ बंद कर दो, अंगूठा देखना, थंब किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, थंब किधर आ रहा है, बाहर, तो ये डायरेक्शन बताता है, थंब डायरेक्शन बताता है। ए की तरफ उंगली करो, बी की तरफ बंद कर दो, थंब डायरेक्शन बताता है, थंब बाहर आ रहा है, डायरेक्शन बताता है। वैसे ही बी क्रॉस बी फोर्स का जो डायरेक्शन है, इसका इसका डायरेक्शन v क्रॉस b के डायरेक्शन से मिलेगा। b के डायरेक्शन से मिलेगा, v क्रॉस b का, जैसे मेरा v इधर जा रहा है, b इधर जा रहा है, v से b जाऊंगा इनवर्ड, इनवर्ड इनवर्ड के लिए क्या, क्रॉस सिंबल बनता है, आउटवर्ड के लिए क्या, डॉट सिंबल बनता है। इसका फोर्स देखो, v ऊपर जा रहा है, b इधर है, v क्रॉस b करना है, v से b जाओ, अंगूठा अंदर जा रहा है, अंगूठा अंदर गया तो फोर्स, इसका मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। इतना चीज हो गया। एक चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो क्या क्या हलचल है देखा गया। अब आइए डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं, अब हम लोग डिफरेंट केस पढ़ेंगे, डिफरेंट केस। केस नंबर 1, समझ आया ना वो क्या था ये, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। थीटा किसका बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, V और B के बीच का एंगल है, समझ आया? थीटा किसके बीच का एंगल है, V और B के बीच का एंगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट केसेस जाने हम, डिफरेंट केसेस, डिफरेंट केसेस में पहला हम लोग का क्या आता है, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। फिजिक्स में रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो, फिजिक्स में रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो के बराबर होगा। आइए देखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। ये मेरा क्या, बी एक्सटर्नल। हम लोगों को क्या करना है, एक चार्ज पार्टिकल को लाके चुपचाप रख देना है, यहाँ पे चुपचाप रख दूंगा, चार्ज पार्टिकल को लाके रखूंगा तो देखिए इस पे क्या होता है। अभी हमने पढ़ा है एफ इजिकल टू क्यू वी वी साइन थीटा होता है, वेलोसिटी जीरो है तो v का बराबर जीरो हो जाएगा, q इंटू जीरो इंटू वी साइन थीटा, तो फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा जीरो।
इसका मतलब हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को चुपचाप ला के रख देंगे तो उस पर कुछ नहीं होगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो चार्ज को मैं रखता तो इधर की तरफ मेरा क्यूवी फोर्स लगता। इलेक्ट्रिक फील्ड बैठने नहीं देता, उस चार्ज को भगा देता, फोर्स लगा देता। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कुछ नहीं होता, अगर रेस्ट में रखें तो उसी वो चार्ज हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे जाते हैं। एक केस हमने डिस्कशन किया, दूसरा केस, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले बनाएंगे हम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, बी एक्सटर्नल। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, बी एक्सटर्नल, ई एक्स एक्सटर्नल कैसे, ई एक्स क्या हो रहा है, ई एक्स टी ई आर या नहीं, बी एक्सटर्नल। पैरेलल का मतलब होता है एंगल कितना होता है पैरेलल के केस में, 0 डिग्री। एंटी पैरेलल का मतलब होता है एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कहने का मतलब ये मेरा लाइन जा रहा है तो मैं इसको पैरेलली, इसको इस चार्ज को ना मैं ऐसे फेंक दूंगा तो ये क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल में आ गया तो यहाँ पे मेरा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री। एंटी पैरेलल कहने का मतलब चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दूंगा तो यहाँ मेरा थीटा क्या 180 डिग्री हो गया। ये पैरेलल हो गया और ये एंटी पैरेलल हो गया। समझ आए? दोनों केस में देखिए क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होता है फॉर्मूला, हाँ जी होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन 0 डिग्री। साइन 0 कहने का मतलब 0, तो सब एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। एंटी पैरेलल के केस में एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन 180 डिग्री, एफ इज इक्वल टू क्या, ये भी 0 आ जाएगा, मतलब फोर्स नहीं लगेगा यहाँ हम। तो इससे क्या होगा, इसमें क्या होगा, फोर्स नहीं लग रहा है तो फिर रेस्ट मोशन में फेंके तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा। याद है न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है चाहे मोशन में, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अपना वही पोजीशन में रहता है, उसको बोलते हैं एवरी बॉडी wants to continue in its on state until external force is not applied। इसको क्या बोलते थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया 11th क्लास की बातें है, ज्यादा मैं फोकस नहीं करूंगा। तो कहने का अर्थ क्या, इसके पास वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। अरे वेलोसिटी चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0। इतना चीज इससे कंक्लूजन हुआ कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज को हम फेंक देंगे पैरेलली चाहे एंटी पैरेलली तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, चलता ही रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स ना लगाओ तो वो अपना ओरिजिनली स्टेट में कंटिन्यू करता है। बस को चला दी, अगर ब्रेक ना लगाए तो क्या होगा, बस चलता ही रहेगा, चलता। हाँ बात सही है, डीजल खत्म हो जाएगा, अगर मानो डीजल खत्म ना हुआ, एक बार एस्केलेटर खींच के ब्रेक ना लगाए तो क्या, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक कोई दीवार से ना टकराएगा तो वो रुकेगा नहीं, रुकेगा। ऐसे ही होता है दुनिया में, कोई भी ऐसा बॉडी है वो अपना पोजीशन में कंटिन्यू करना चाहता है, जो कि इसको मैंने मोशन में फेंका है तो ये मोशन में ही जाएगा, फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या मोशन में ही रहेगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ से।
ये एक हो गया, हमने क्या डिस्कस किया, एक रेस्ट में रख रहे हैं, एक को मोशन में रख रहे हैं, तो क्या पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब देखते हैं 90 डिग्री पे क्या होता है। अब देखते हैं 90 डिग्री पे क्या होता है। 90 डिग्री, when case number 3, when charge particle is moving perpendicularly to the external magnetic field। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। सॉरी, इसमें ना, इसमें थोड़ा अलग डायग्राम बनेगा। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। क्रॉस का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, फिजिक्स में क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। इतना समझना जरूरी है। फिजिक्स में क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है, डॉट का मतलब आउटवर्ड होता है। हमने क्या करा है, चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली फेंका है। मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे गया है, ऐसे मैं दिखाता हूँ, विजुअलाइजेशन कराऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे गया है, अंदर की तरफ गया है। चार्ज पार्टिकल ऐसे गया है। देखता दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो मैं एक चार्ज पार्टिकल को यहां से v वेलोसिटी के साथ फेंकूंगा, चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ फेंकूंगा, तो देख तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, थीटा क्या होता है, थीटा, थीटा क्या होता है, जैसे F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। थीटा मैंने बताया था, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल v एंड b, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, वेलोसिटी ऐसे आ रहा है, थीटा कितना है, 90 डिग्री नहीं है, तो 90 डिग्री है। तो देख तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या, वेलोसिटी ऐसे, तो v क्रॉस b करना है हम लोग को। वेक्टोरियली जाए तो, अगर वेक्टोरियली जाए तो q v क्रॉस b ऐसे लिखते हैं। तो v पे उंगली, सॉरी, v की तरफ उंगलियां करो, b की तरफ बंद करो। फोर्स ऊपर जा रहा है, फोर्स ऊपर जा रहा है, देख फोर्स ऊपर जा रहा है। तो फोर्स मेरा क्या यहाँ पे आ रहा है, फोर्स मेरा ऊपर की तरफ आ रहा है, आ रहा है। आप बोलोगे वेलोसिटी आगे की तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ है। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में ना, फिजिक्स में, चाबी ऊपरे बा, फिजिक्स में कोई बॉडी, इधर की तरफ इसका वेलोसिटी है, और फोर्स, फोर्स, वेलोसिटी और फोर्स कैसे है, परपेंडिकुलरली है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में, सर्कल मूव करता है। वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, सर्कल में मूव करता है वो ऑब्जेक्ट, सर्कल में। वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं, वेलोसिटी और फोर्स में भी 90 डिग्री। देखना, ये मेरा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी आगे है, सॉरी, वेलोसिटी किधर की तरफ है, आगे की तरफ। देख तो ऐसे जाऊंगा तो फोर्स किधर, ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी आगे, ऊपर और आगे, ऐसे और ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में भी 90 डिग्री ऑब्वियसली। तो 90 डिग्री में क्या होता है, सर्कुलर पाथ मूव करता है। वेलोसिटी आगे की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, तो बॉडी कैसे सर्कुलरली मूव करने लगता है। तो कहने का अर्थ गुरुजी क्या हुआ, यहाँ से ये सर्कुलरली मूव करेगा। वेलोसिटी और फोर्स के बीच में क्या रहेगा, 90 डिग्री। ये फोर्स हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। फिर से वेलोसिटी और फोर्स के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, सर्कुलरली मूव करेगा। फिर से वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। वेलोसिटी और फोर्स के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा अगर सर्कुलर में मूव कर रहा है तो। कब सर्कुलर में मूव करता है, वेलोसिटी आगे की तरफ और फोर्स इधर की तरफ,
वेलोसिटी और फोर्स के बीच में 90 डिग्री होगा तो वो बॉडी सर्कुलर में मूव करने लगेगा। सर्कुलर में जब कहीं भी कोई भी चीज मूव करता है तो दो कंसेप्ट आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो कंसेप्ट आता है। एक चीज क्या नोटिस करिए, जितना मेरा वेलोसिटी है ये सब टेंजेंटियली, देखिए कोई भी सर्कल से एक पॉइंट ऐसे होता है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो मेरा टेंजेंटियल वेलोसिटी तो क्या है, यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरा नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है ना बाहर की तरफ लगता है, वो फोर्स नहीं होगा। लेकिन देखो तो यहाँ पे अंदर की तरफ तो फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स चेंज हो जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स है, कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकता है, कोई भी फोर्स। अभी मैं आगे चल रहा हूँ, ये मेरा लीनियर फोर्स है, ऐसे घूमने लगूंगा, ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या, ड्यू टू द सर्कुलर मोशन, मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं बता दूं, एफ सी, एफ फोर्स, सी फॉर सेंट्रीपिटल, क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम मास, वी वेलोसिटी और आर रेडियस। सर्कल में मूव करेगा तो रेडियस आएगा, कुछ वेलोसिटी होगा तो कोई ऑब्जेक्ट का मास होता ही है। मैग्नेटिक फोर्स ही क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग को क्या पता है, मैग्नेटिक फोर्स ही हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा और सेंट्रीपिटल का एम वी स्क्वायर बाई आर। क्यू वी वी साइन कितना है, साइन 90 डिग्री, परपेंडिकुलरली कहने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्यू वी वी साइन 90 डिग्री 1 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एक वी से एक बी कट गया तो आर इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, एम बी बाई क्यू वी, ये मेरा आर का वैल्यू आ गया। अब यहां से हम बहुत एक्सप्रेशन निकालेंगे, समझ आए। ये टेंजेंट है कि नहीं, टेंजेंटियल वेलोसिटी, टेंजेंटियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, सॉरी फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो क्या फोर्स आएगा, नहीं आएगा। तो एफ इज इक्वल टू जीरो, ये कौन सा फोर्स है, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, इसका मतलब ये बॉडी देखो, कोई भी बॉडी सर मूव करता है ना तो उसमें एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये होता है, जो कि मेरा बाहर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा, इसीलिए ये बॉडी इधर ही, बाहर की तरफ फोर्स लगता है तो ये बॉडी बाहर चल जाता, इसीलिए मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, क्योंकि टेंजेंटियल वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। सेंट्रीपिटल फोर्स है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही, क्या देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स है कि नहीं, सब जगह एफ आ रहा है, तो ये हुआ। अब इससे हम सम टर्म्स निकालेंगे, ये रिलेशन से हम बहुत ज्यादा टर्म्स निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। समझ आया ना इसमें क्या क्या है, फोर्स और वी परपेंडिकुलर है, देखने जाए वी, एफ और बी तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो ना, वेलोसिटी इधर की तरफ लग रहा है, फोर्स नीचे की तरफ है, ये दोनों क्या है, ये दोनों 90 डिग्री में आया, आया कि नहीं आया, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखो तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में। ये रेड वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये ब्लैक वाला क्या है, वेलोसिटी, और ये ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला, ब्लू वाला फोर्स है। देखो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये, आइए अब सम टर्म्स निकालते हैं, सम टर्म्स इसी से।
आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी से। सम टर्म्स, सम टर्म, पहला हमने क्या पढ़ा, रेडियस का फॉर्मूला होता है एम बी बाई क्यू बी, ये हम लोग का रेडियस का फॉर्मूला। दूसरा क्या, टाइम पीरियड देखेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड कहने का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन, वहां पे क्या हो रहा था, बॉडी रोटेट कर रहा था, बॉडी, सम टर्म्स रिलेटेड टू परपेंडिकुलर वाला केस, रिलेटेड टू चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बी कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन करने में कितना बॉडी टाइम पीरियड ले रहा है, कितना, जैसे एक बॉडी है मेरा, तो ये एक रोटेट कर रहा है तो इसमें को कितना टाइम लग रहा है, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड को क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। होगा, हाँ जी होगा। हम लोग को क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। स्पीड क्या है, v है। डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रहा है, उसके पास रेडियस है, तो यही डिस्टेंस ना कवर करेगा, वो यही डिस्टेंस, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई r होता है। ये पूरा सरकमफ्रेंस क्या 2 पाई r के बराबर है, यही डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r। टाइम पीरियड कैपिटल टी, टी को निकालना ही है, टी इधर ले लेंगे, 2 पाई r बाई v। टी इज इक्वल टू 2 पाई, आर का वैल्यू हम यहां से लिखेंगे एम भी बाई क्यू बी, और नीचे का एक वी, वी से वी कट गया, तो मेरा टी क्या आ गया, 2 पाई m बाई क्यू बी। ये मेरा टाइम पीरियड का आ गया। ऐसा यूनिट का बात करें, ऐसा यूनिट तो सेकेंड में ही रहेगा, ऐसा यूनिट तो सेकेंड में ही रहेगा, इसका ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट मीटर में रहेगा। अब आइए फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ऐसे न्यू, इसको क्या बोलते हैं, न्यू, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब 1/समथिंग इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। कोई भी, जैसे 1/t, फ्रीक्वेंसी को जनरली 1/t से डिनोट बोलते हैं। 1/ कुछ भी रहेगा तो फ्रीक्वेंसी 1/, देखिए ऐसे, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब एनीथिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे मेरा हाथ 10 बार ऊपर नीचे कर रहा है पर सेकेंड, तो वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखेंगे, न्यू इज इक्वल टू समथिंग बाई पर सेकेंड टी। टी मेरा क्या है, अभी हमने निकाला, टी है 2 पाई m बाई क्यू वी। न्यू इज इक्वल टू, क्यू बी ऊपर चल जाएगा, 2 पाई m, हो गया सिंपल। इसका एक ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट होगा हर्ट्ज। देखिए ये सब सिर्फ एक ये याद कर लेना, बाकी ये सब खुद से निकल जाए, एग्जाम में आएगा तो रफ में ये सब करके निकाल लेना, सिंपल है कि ये याद रखना।
समझ आए? रेडियस हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे। किधर बता दूं, इधर बता दूं, इधर बता देता हूँ, यहीं पे। ये 3 नंबर, ये चौथा नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ओमेगा होता है 2 पाई/टी। ये आपको याद, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत ही बड़ा ऑसिलेशन का चैप्टर है। ये आप अभी याद रखिए, जहां ऑसिलेशन चैप्टर आएगा मैं समझा दूंगा। वैसे ऑसिलेशन 11th क्लास की बात है, आप मेरा 11th क्लास वाला वीडियो देख ले, ऑसिलेशन अगर आपको समझना है तो। 2 पाई/टी होता है इसका फॉर्मूला। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, टी क्या है, टी यही है 2 पाई m/क्यूवी। 2 पाई से 2 पाई गया, ओमेगा इज इक्वल टू QV/m आ गया। ओमेगा भी हो गया। एक लास्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी इधर ही हो जाएगा। 5 नंबर क्या, काइनेटिक एनर्जी। यहां से मैं V का वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ जहाँ जरूरी पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आप सभी ने 8 से पढ़ा है, 1/2 mv²। होता है, होता है। m तो मास, चार्ज का मास होता है कितना, इलेक्ट्रॉन रहा तो 9.1 इंटू 10⁻31, प्रोटॉन रहा तो 1.6 इंटू 10⁻27। तो वो तो मास कांस्टेंट है। v हम यहाँ से निकाल सकते हैं, v मेरा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा QVR/m हो जाएगा। ये ऊपर गया, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं, 1/2 m QVR/m होल स्क्वायर, 1/2 m Q²B²R²/m², Q²B²R² एक m से एक m कैंसिल, तो ये 2m। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज में रहता है, ऐसा यूनिट, जूल में। एनर्जी है तो क्या में रहेगा, जूल में रहेगा। और फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकेंड। देखो ना, पाई का रेडियन और टी, इसका क्या होता है, इसका रेडियन होता है, रेडियन, और इसका सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। टी का लिख दिया टाइम, हाँ हो गया, इतना ही केस है। अब हम रेडियस को ना बहुत ज्यादा फॉर्म में देखेंगे, रेडियस को किस किस फॉर्म में लिखा सकता है, इतना भी देखिए, हजम करिए। मैं भी तब तक पानी पी लूं, आप देखिए इतना। चलते हैं आगे अब। देखिए, अदर फॉर्म टू राइट द रेडियस, अदर फॉर्म टू राइट द रेडियस का फॉर्मूला क्या था, mv/QV। सिर्फ एक ये याद करिएगा रेडियस का फॉर्मूला, बाकी सब निकल जाएगा। अदर फॉर्म कहने का मतलब किस किस फॉर्म में हम इसको ब्रेक करेंगे। अदर फॉर्म कहने का मतलब, एक हम मोमेंटम में ब्रेक करेंगे। मोमेंटम को क्या बोलते हैं, पी फॉर मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। एक मोमेंटम में हम ब्रेक करेंगे। दूसरा हम क्या चीज में ब्रेक करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक होता है P²/2m। ये मेरा हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। कैसे, आइए प्रूव करके दिखा देता हूँ। के इज इक्वल टू क्या, 1/2 v² होता है।
ऊपर नीचे दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2m m स्क्वायर v स्क्वायर, एम वी क्या होता है 1/2m एम वी का होल स्क्वायर, एम बी क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2m, नहीं आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम के टर्म में। तीसरा क्या, एक्सक्लरेटेड वोल्टेज, एक्सक्लरेटेड वोल्टेज, एक्सक्लरेटेड वोल्टेज कहने का मतलब क्या, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा V1 V2, तो चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो क्या चार्ज पार्टिकल वोल्टेज में मूव करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज या लो वोल्टेज से पॉजिटिव चार्ज हाई से लो में जाता है, नेगेटिव चार्ज लो से हाई में जाता है। तो एक्सेलरेशन तो हुआ ना, मूव किया तो फोर्स आया, फोर्स का क्या, फोर्स एक मदर है जिसका दो बच्चा है, एक मास और एक एक्सेलरेशन। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, फोर्स है तो मास है। समझ आया, हाँ जी समझ आया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका वोल्टेज का फॉर्मूला होता है Q बाई U बाई क्यू। U क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, U क्या होता है एनर्जी, हम किसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, मूव करता है तो क्या काइनेटिक एनर्जी होता है। तो V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के ई बाई क्यू। ये वेलोसिटी नहीं, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, याद रखिएगा। तो इसके फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे। अदर फॉर्म कहने का मतलब एक मेरा मोमेंटम हो गया, एक मेरा काइनेटिक एनर्जी हो गया और एक मेरा एक्सीलरेटेड वोल्टेज हो गया। आइए देखिए, ये मेरा एक तो फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म रेडियस मोमेंटम में कैसे लिखेंगे, हम लोग को पता है आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी होता है। एम वी को क्या बोल सकता हूँ, पी बोल सकता हूँ, पी बाई क्यू वी। ये मेरा किस में आ गया, ये मेरा मोमेंटम में आ गया, रेडियस इन मोमेंटम, रेडियस इन मोमेंटम में आ गया। तीसरा में हम जाएंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हम लोग को पास, अब हम लोग को क्या चीज में ब्रेक करना है, काइनेटिक एनर्जी में हम लोग को ब्रेक करना है। काइनेटिक एनर्जी में हम ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम लिखेंगे एम बी बाई क्यू बी होता है, इसी से मैं निकालूंगा मोमेंटम वाला टर्म से। तीन नंबर अभी हमने क्या पढ़ा, पी बाई क्यू वी पढ़ा, पी बाई क्यू वी हमने पढ़ा। पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2m के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 2m के ई का रूट अंडर पी लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, पी को 2m के ई बाई क्यू वी लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। ये किस में आ गया, रेडियस इन काइनेटिक एनर्जी, रेडियस इन काइनेटिक एनर्जी। चौथा आर इज इक्वल टू, अभी हमने क्या निकाला 2m के ई बाई क्यू वी। के ई को क्या लिख सकते हैं हम, के ई को लिख सकते हैं वी क्यू, वी क्या है वोल्टेज है, वी क्या है वोल्टेज है। आर इज इक्वल टू 2m वी डॉट क्यू बाई क्यू वी लिख सकते, लिख सकते 2m वी क्यू बाई, नीचे क्या रूट क्यू इंटू रूट क्यू लिख सकता हूँ, अरे ऐसे नहीं लिख सकते, ए इंटू रूट ए क्या होता है ए ही होता है, तो मैं क्यू को क्या रूट क्यू इंटू रूट क्यू लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 1/b बाहर आ जाएगा, 2m v बाई क्यू बन जाएगा। मैथमेटिकल है, मैथ है, समझ आया कैसे, एक क्यू से एक क्यू कट गया, एक क्यू ये भी रूट के अंदर चला, अरे ऐसे मान ए बाई बी है ऐसे, तो हम ऐसे इसको नहीं लिख सकते ए बाई बी, यही फॉर्म में किया है। तो इतना हम लोग के पास केस है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इजी, ये रखने की कोई जरूरत, सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद रखना, रिमेंबर दिस फॉर्मूला ओनली। ये तुम निकाल सकते हो जैसे मैंने निकाला यहाँ से, या आप भी निकाल सकते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक,
एक चार्ज को की तो हमने पैरेलली फेंका था, की तो एंटी पैरेलली फेंका था, की तो वैसे ही रखा था, की तो परपेंडिकुलर फेंका था। अब क्या हो अगर ये सारे एंगल को छोड़ के कोई रैंडम एंगल हो जाए तो क्या होता है, आइए देखते हैं। चार्ज पार्टिकल moving at some random angle with in magnetic field in external magnetic field। मानिए ये मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा क्या है, बी एक्सटर्नल है, बी एक्सटर्नल है। एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे में फेंका, इसका वेलोसिटी v है, ये v है, तो ये समथिंग एंगल थीटा बना रहा है। 90 डिग्री पे होता तो क्या होता, सर्कल, सर्कल में मूव करता। पैरेलली होता तो फोर्स नहीं लगता, एंटी पैरेलली होता तो फोर्स नहीं लगता, जो कि मेरा थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे लगेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक कंसेप्ट आता है, 11th क्लास का कंसेप्ट है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, एक एक वेक्टर v क्या है, वेक्टर है वेलोसिटी। वेक्टर ए को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा एंगल बना रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला को हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, और वर्टिकल वाला को हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा। ऐसे लिखने से क्या होता है, ये वेक्टर मर जाता है, इसका कोई काम नहीं होता। जो भी काम होगा इस दो का चर्चा को लेके हम चलेंगे, इस वेक्टर का काम नहीं होता। सिमिलर फैशन में हम भी यहाँ वही करेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ देंगे तो ये v cos थीटा हो जाएगा, और एक कंपोनेंट ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा v sin थीटा। अरे तो ये मेरा वेक्टर मर गया। अब इसका कोई, अब हम बात करेंगे ये दो वेक्टर को लेकर। एक चीज याद रखना, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, पॉइंट टू बी रिमेम्बर। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही बॉडी पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सपोज एक बॉडी है, एक हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, एक वर्टिकल में लग रहा है, तो वो बॉडी किधर की तरफ मूव करेगा, ये सबसे बड़ा क्लू होता है। पॉइंट टू रिमेम्बर में क्या होता है, अगर कोई बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी दोनों है, कहने का अर्थ, कोई बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी और v sin थीटा, तो वो ऐसे मूव करेगा। स्प्रिंग जैसे होता है वो इस तरह मूव करेगा। इस पाथ को बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं हेलिकल, हेलीकॉप्टर नहीं, हेलिकल। इसको क्या बोलते हैं, हेलिकल बोलते हैं। तो मेरा पाथ क्या होगा, पाथ विल बी हेलिकल, हेलिकल होगा। हेलिकल होगा कैसे, ऐसे, ये ऐसे की तरफ मूव करेगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड और थोड़ा बड़ा बना दूं, ये ऐसे की तरफ मूव करेगा, और इसको थोड़ा इंगी नहीं है लग रहा है। ये क्या हो गया, हेलिकल पाथ इसको बोलते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स आता है, इसका रेडियस कैसे लिखा जाए। पॉइंट नंबर 1, रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा, एम वी बाई क्यू वी होता है। रेडियस यानी कि सर्कल। रेडियस के ये कब बात होता है, सर्कल के केस में बात होता है। रेडियस सर्कल के केस में बात होता है। तो रेडियस किस वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण सर्कल बन रहा है कि वर्टिकल वेलोसिटी का कारण, वर्टिकल वेलोसिटी के कारण सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा v क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल v की जगह v साइन थीटा रखना,
और एज इट इज क्यू भी होगा। ये हो गया रेडियस का। दूसरा आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? हम लोग को पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड। टाइम पीरियड कहने का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन, एक रोटेशन। एक रोटेशन लगाने में कितना उसको टाइम लग रहा है। तो स्पीड हम कौन मान लेंगे? v साइन थीटा लेके v कॉस थीटा ले। रोटेशन v साइन थीटा ही कारण हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? रोटेशन। देखो ना, रोटेट भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। इसके कारण रोटेशन हो रहा है और इसके कारण फॉरवर्ड जा रहा है। इसके कारण फॉरवर्ड जा रहा है और इसके कारण रोटेशन हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? v साइन थीटा। क्या लिखेंगे ये? इसको हम v साइन थीटा, v साइन थीटा। डिस्टेंस कौन सा ट्रेवल किया? डिस्टेंस को हम d ले लेते हैं, डिस्टेंस को हम x ले लेते हैं। अब भाई टाइम डिस्टेंस सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कल का मतलब डिस्टेंस क्या होता है? मानो कोई ऐसा सर्कल है तो सर्कल में मूव कर रहा है तो कितना कवर करता है? रेडियस होगा तो 2 पाई r सरकमफ्रेंस। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई r बाई टाइम पीरियड t। तो हम t का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 2 पाई r बाई v साइन थीटा। ये मेरा टाइम पीरियड का वैल्यू आया। ये मेरा क्या चीज का वैल्यू आया? टाइम पीरियड का वैल्यू आया। सॉरी, इसको मैं और r को मैं ब्रेक कर सकता हूँ। और r को 2 पाई r को मैं यहां से लिख सकता हूँ एम वी साइन थीटा बाई क्यू वी वी साइन थीटा। साइन थीटा वी वी कैंसिल, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 पाई m बाई क्यू वी। ये मेरा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आया। इसमें ना समझने वाला कुछ नहीं होगा। लास्ट क्या होता है? पिच। ये साउंड वाला पिच नहीं है। पिच कहने का मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी सर्कल में ही मूव कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। सर्कल देखो, सर्कल में ही मूव कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो देखना, इस टाइम ये सर्कल से लेके ये सर्कल के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसी को बोलते हैं पिच। तो इस पिच को क्या लिखेंगे? पिच को हम लिखते हैं द होरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एवरी वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के बाद दूसरा टाइम पीरियड आएगा तो इसके बीच में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो, उसी को बोलते हैं पिच। पिच को डिनोट करते हैं एक्स से। पिच क्या चीज का डिनोशन है? एक्स से। अगेन पिच को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? एक्स से। मान लो यहां से यहां इसने एक्स दूरी ट्रेवल किया। अगेन स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। स्पीड कौन सा लेंगे आप? वी कॉस थीटा लेंगे कि वी साइन थीटा लेंगे? ऑब्वियसली वी साइन थीटा। वी साइन थीटा के कारण आगे बढ़ रहा है। कोई भी बॉडी सर्कल में भी मूव करता है और आगे भी बढ़ता है तो वी साइन थीटा के कारण ऊपर की तरफ जाता है और वी कॉस थीटा के कारण आगे बढ़ता है। वी साइन थीटा के कारण सर्कल फॉर्म होता है, रोटेशन होता है। वी कॉस थीटा के साथ फॉरवर्ड होता है। तो मैं यहाँ पे लूंगा वी कॉस थीटा। डिस्टेंस एक्स, टाइम पीरियड अभी हमने निकाला 2 पाई m बाई क्यू वी। 2 पाई m बाई क्यू वी। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई m v कॉस थीटा बाई क्यू वी। ये मेरा वैल्यू आया। ये क्या चीज में रहेगा? ये मीटर में रहेगा। टाइम पीरियड क्या चीज में रहता है? सेकेंड में रहता है। अगेन रेडियस क्या चीज में रहता है? मीटर में रहता है। ये समझ आए? रोटेट भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक अब का एक इंपॉर्टेंट नोट में देना चाहूंगा आप लोग को। हो गया, यही लास्ट टॉपिक था, एक इंपॉर्टेंट नोट में देना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट नोट।
इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट, हम लोग को क्या पता है फैक्टोरियल वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, होता है। मेरे पास चार्ज कितने प्रकार का होगा, चार्ज की तो पॉजिटिव होगा, की तो नेगेटिव होगा, की तो चार्ज पॉजिटिव होगा, की तो चार्ज नेगेटिव होगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b के डायरेक्शन से मिलेगा। कैसे, मानिए ये बॉडी है, बॉडी क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाके रखा, पॉजिटिव चार्ज लाके वेलोसिटी करा दिया, वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v और b के बीच में वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अंगूठिया करूंगा, देखिए v के सामने उंगली करना, v के सामने उंगली बंद कर देना, थंब किधर जा रहा है ऊपर, तो वो क्या चीज का डायरेक्शन बताएगा, फोर्स, तो फोर्स v और b के डायरेक्शन से मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा, अगर नेगेटिव हुआ तो, अगर नेगेटिव हुआ तो फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन से मिलेगा, डायरेक्शन से मिलेगा। कहने का अर्थ क्या हुआ, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, क्रॉस 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 इनवर्ड, इसका मतलब क्या होता है इनवर्ड, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ऐसे है। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। कोई चार्ज पार्टिकल को मैं v वेलोसिटी के साथ लेके आऊंगा, वो कैसा चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v वेलोसिटी बाहर है, ऐसे अंगूठी करना, थंब ऊपर जा रहा है, जो कि मेरे को अपोजिट लेना है, ऊपर का अपोजिट नीचे, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। समझ आए, इजी कॉन्सेप्ट था। फोर्स निकालने का सेम ए क्रॉस बी का ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया था। सो आज हम लोग जो भी पढ़े प्लीज उसको रिवाइज करिएगा। आज के लिए इतना ही, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्यों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मानिए कि एग्जाम आ रहा है, आपको कोई टॉपिक में डाउट है तो आप मेरे को वहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं टेक्स्ट का 110% रिप्लाई दूंगा, और मैं नेक्स्ट डे से वही टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। सो डू फॉलो फिजिक्स बाय सनी विहान इंस्टाग्राम पर। आज के लिए इतना ही, और नोट का टेंशन मत करिएगा, नोट बोर्ड के पीछे मैंने जितना कंटेंट लिखा है, वीडियो खत्म होते ही आप लोगों को सारा कंटेंट मिल जाएगा हैंड रिटन फॉर्म में। सो नोट का टेंशन मत करिए। सो आज के लिए इतना ही।